मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, इस विषय में जानकारी दूंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में क्या उपबंध किए गए हैं, आइए हम देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के में कहा गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसा अवसर आता है तस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है। तस्मिन पश्चात मतलब कि इसके बाद बताए गए तरीकों में से किसी तरीकों के अंतर्गत आता है, तो ऐसी दशा में हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु या अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। इसमें जैसा कि बताया गया है इस धारा के अंतर्गत शुरू में ही कि पूर्ववर्ती अंतिम धारा, इसका मतलब है कि धारा 99 में बताई गई शर्तों के अधीन, धारा 99 में बताई गई परिसीमाओं के अधीन रहते हुए ही क्या किया जाएगा, हमलावर की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है या कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है, यदि वह अपराध जिसके कारण इस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तस्मिन पश्चात प्रगणित दशाओं में से किसी भांति का है। तस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार ऐसे हमलावर के मृत्यु कारित करने तक या अन्य कोई अपहानि कारित करने तक हो सकता है, बशर्ते कि धारा 99 की शर्तों के अधीन रहते हुए ही इस अधिकार का प्रयोग, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। और यदि यह अवसर जो आया है उस अपराध के कारण, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसा अवसर आया है वह तस्मिन पश्चात मतलब इसके बाद बताए गए भांतियों में से किसी भांति का है, अर्थात पहला मतलब कि इसके अंतर्गत 7 तरीके बताए गए हैं, यदि इन 7 तरीकों में से या इस 7 प्रकार के जो तरीके बताए गए हैं, इन तरीकों में से कोई भी परिस्थिति या तरीका है, तो वैसी दशा में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। मतलब कि हमलावर जिसने कि ऐसा हमला किया है उसकी स्वेच्छया मृत्यु तक कारित की जा सकती है या ऐसी कोई अन्य अपहानि भी कारित की जा सकती है, बशर्ते कि धारा 100 में बताई गई जो भांतियां 7 हैं उन्हीं भांतियों में वह आता है। प्रारंभ में धारा 100 के अंतर्गत मात्र 6 तरीके थे, लेकिन दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा 7वां खंड भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो आइए हम देखते हैं कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है,
जो धारा 100 के अंतर्गत बताई गई भांतियां हैं उन भांतियों पर नजर डालते हैं कि वे भांतियां या वो तरीके क्या हैं जिनमें कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। पहली स्थिति यह है कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित होती है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगी। ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा, वह मृत्यु होगा। तो ऐसी दशा में यदि कोई हमला इस प्रकार का है कि व्यक्ति के मन में इस बात की युक्त आशंका हो जाती है कि वैसे हमले से क्या हो सकता है, उसके वैसे हमले का परिणाम क्या होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वह अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में उस हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो पहला तरीका यही बताया गया है कि ऐसा हमला जिससे इस बात की युक्त आशंका है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगा। तो ऐसे हमलावर व्यक्ति की जिसने कि ऐसा हमला किया है और उस व्यक्ति को जिसको कि यह युक्त आशंका हो रही है कि उस हमले के परिणाम स्वरूप उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, तो वह उस व्यक्ति का जिसने कि ऐसा हमला किया है स्वेच्छा उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में, बशर्ते कि धारा 99 में जो बताई गई शर्तें हैं, सीमाएं हैं, उनका भी पालन करना पड़ेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को। दूसरी जो स्थिति बताई गई है वो है, दूसरी जो भांति बताई गई है प्रकटित भांतियों में, वह यह है कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से इस बात की आशंका है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगी, ग्रीवियस हर्ट होगा। तो हमलावर के विरुद्ध वह व्यक्ति जिसको कि ऐसी युक्त आशंका होती है कि ऐसे हमले के कारण उसको घोर उपहति कारित हो सकती है, तो वह उस व्यक्ति की जिसने कि उसके ऊपर हमला किया है अपने शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में उस व्यक्ति के क्या कर सकता है, मृत्यु तक कारित कर सकता है। तीसरी स्थिति जो बताई गई, तीसरा जो तरीका बताया गया, जो भांतियां बताई गई, तीसरी जो भांति है वो है बलात्संग कारित करने के आशय से किया गया हमला। ऐसा हमला जो बलात्संग कारित करने के आशय से किया गया हो, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला हो, तो यदि ऐसा कोई हमला करता है कोई व्यक्ति जिसका आशय यह है कि वह बलात्संग करे, तो ऐसी दशा में हमलावर व्यक्ति की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की दशा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। मतलब कि जिस व्यक्ति ने बलात्संग कारित करने के आशय से हमला किया है उसकी मृत्यु तक कारित की जा सकती है, जिसको कि इस बात की युक्त आशंका है कि उसके ऊपर बलात्संग कारित करने के आशय से हमला किया गया है, तो वह या कोई अन्य व्यक्ति उसकी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की दशा में ऐसे हमलावर व्यक्ति की जिसने की बलात्संग कारित करने के आशय से हमला किया है उसकी मृत्यु तक कारित कर सकता है। मतलब कि यदि बलात्संग कारित करने के आशय से कोई हमला किया जाए तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में ऐसे हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। चौथा जो तरीका बताया गया है वह जब हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, वह चौथा तरीका है कि यदि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, मतलब ऐसा हमला जो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया जा रहा है, तो ऐसे हमलावर व्यक्ति की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की दशा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होगा यदि हमलावर व्यक्ति ने प्रकृति विरुद्ध
काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला किया है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की दशा में उस हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। पांचवा तरीका या भांति जो है वह है कि व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। ऐसा कोई हमला जो व्यपहरण और अपहरण करने के आशय से किया जा रहा है तो ऐसी दशा में हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है यदि वह कब कारित की जाएगी? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की दशा में उस व्यक्ति की जिसने की ऐसा हमला किया है जिससे कि व्यपहरण या अपहरण कारित हो। मतलब कि व्यपहरण या अपहरण कारित करने के आशय से यदि कोई व्यक्ति हमला करे तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में ऐसे हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। छठवां जो तरीका बताया गया है वो है सॉरी, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति को, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए। इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह लोक प्राधिकारियों, अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति जिसका कि सदोष परिरोध किया जा रहा है, जिसका कि सदोष परिरोध किए जाने के आशय से हमला किया गया है, वह व्यक्ति अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है जो उसे ऐसी जो उसके ऊपर सदोष परिरोध कारित करने के आशय से हमला किया है। तो हमलावर व्यक्ति की, यदि कोई व्यक्ति जिसने कि ऐसा हमला किया है कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए और उस व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए, इस बात की युक्त रूप से आशंका कारित हो जाए कि अपने को छुड़वाने के लिए उसे लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो वह व्यक्ति ऐसे हमलावर व्यक्ति को, उस ऐसे हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में। सातवां जो तरीका है, इसे दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। इस खंड के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, एसिड फेंकने या देने का कृत्य, अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना, या कृत्य करना या अम्ल देने या फेंकने का प्रयास करना, जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। ऐसा कृत्य जो किया जा रहा है अम्ल फेंकने या देने का, अम्ल फेंकने या देने के प्रयास करने का, उससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। तो ऐसी दशा में उस हमलावर व्यक्ति की, जिसने की एसिड फेंका है, अम्ल फेंका है, अम्ल दिया है, फेंकने का प्रयास किया है या देने का प्रयास किया है, उस व्यक्ति की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की दशा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो इस प्रकार से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये 7 तरीके बताए गए हैं। यदि ये 7 तरीके उपलब्ध हैं तो उस व्यक्ति की, जो कि हमलावर है, स्वेच्छया मृत्यु तक कारित की जा सकती है, बशर्ते कि इन 7 बताई गई परिस्थितियों में से या भांतियों में से
कोई भांति, कोई दशा या कोई परिस्थिति उसके सामने उपस्थित हो, वह पूर्ववर्ती अंतिम धारा मतलब कि धारा 99 में बताई गई शर्तें या सीमाओं के अधीन रहते हुए क्या कर सकता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार को हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है तस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है, जो कि 7 भांतियां बताई गई है और इन सातों भांतियों में से किसी भांति का है, तो ऐसी दशा में हमलावर व्यक्ति की स्वेच्छा मृत्यु तक कारित की जा सकती है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में। मतलब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है जिसने कि ऐसा हमला किया है। 7 तरीके धारा 100 में बताए गए हैं। इनमें ये भी लिखा गया है कि धारा 99 पे जो शर्तें बताई गई हैं उसके अधीन रहते हुए ही ऐसा किया जा सकता है। तो अभी हमने जो पढ़ा वह है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया धारा 100 के अंतर्गत जो 7 तरीके बताए, इन तरीकों में से यदि कोई तरीका उपस्थित है शरीर व्यक्ति के समक्ष, तो वह अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में ऐसे हमलावर व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। आइए हम देखते हैं धारा 101 में बताया गया है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है। मतलब कि शरीर ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक होता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कब कारित की जा सकती है, इसके बारे में धारा 101 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। यदि पूर्ववर्ती धारा मतलब कि धारा 100 में बताई गई प्रगणित तरीकों में से कोई तरीका नहीं है, तो ऐसी दशा में धारा 99 की शर्तों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जिसके के ऊपर हमला किया जा रहा है, मतलब कि वह व्यक्ति जो कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, वह मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। धारा 101 में यही बताया गया है कि यदि धारा पूर्ववर्ती धारा में बताए गए प्रगणित तरीकों में से कोई तरीका नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करना तक होगा। मतलब कि धारा 99 के शर्तों के अधीन रहते हुए यदि धारा 100 में बताई गई प्रगणित तरीकों में से कोई तरीका नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक होगा। ऐसी दशा में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है हमलावर व्यक्ति के विरुद्ध अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की दशा में। आइए देखते हैं धारा 102 में क्या उपबंध किया गया है। धारा 102 में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। मतलब कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का आरंभ वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे ही उस व्यक्ति को इस बात की युक्त आशंका हो जाती है कि उसके खिलाफ हमला होने वाला है, और तब तक बना रहता है जब तक कि ऐसी युक्त आशंका बनी रहती है। मतलब कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ तब से शुरू हो जाता है
जब से कि उस व्यक्ति के मन में यह युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है कि उसके ऊपर क्या होने वाला है, उसके ऊपर हमला होने वाला है, और तब तक बनी रहती है जब तक कि ऐसी युक्त आशंका बनी रहती है। तो धारा 101 में बताया गया है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होगा, अन्य अपहानि कारित करने तक होगा। धारा 102 में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। आइए इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण मामले जो हैं उसकी चर्चा करते हैं। इस पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं, एक दो मामलों की ही मैं चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं। एक केस था विश्वनाथ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह केस 1960 का था, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में हुआ यह था कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुर के पास गया, ससुराल गया पत्नी को विदा कराने के लिए। जब वह विदा कराने के लिए गया तो अपने ससुर से बोला कि मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूं। उस पर उसके ससुर ने उसे विदा करने से मना किया, मतलब बेटी को पति के साथ भेजने से मना कर दिया। इस पर उस व्यक्ति ने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जा रहा था। इतने में उसका साला, ब्रदर इन लॉ, उसका जो साला था, वह चाकू से उस व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त उसके साल, मतलब जो कि उसका साला था, उसका हत्या के लिए विचारण किया गया। न्यायालय ने कहा यह उस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए कहा कि इन्हें धारा 100 का लाभ मिलेगा, मतलब कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है। उस व्यक्ति ने जो कार्य किया, मतलब उसके साले ने जो काम किया, वह अपनी बहन के अपहरण को रोकने के लिए किया, क्योंकि वह अपनी पत्नी का अपहरण करने के आशय से उसको घसीट कर ले जा रहा था घर से। इसलिए साले के कृत्य को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ मिला, मतलब उसके साले को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला, बॉडी की प्रतिरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। तो उसके साले का कृत्य जो कि उसने अपनी बहन के अपहरण को बचाने के लिए किया, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 100 का लाभ प्रदान किया गया है। इस पर एक और केस है, प्रकाश चंद्र बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में बलात्संग कारित करने के आशय से कुछ व्यक्तियों ने हमला कारित किया था, मतलब कि अपीलार्थी की पत्नी को उसके घर से खींच कर ले जा रहे थे। इस पर क्या हुआ, उसने उनको शरीर मार दिया, जिससे उनकी उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 100 का बचाव मिला और उसके कृत्य को अपराध नहीं कहा गया। मतलब क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ऐसा जो हमला किया गया था वह बलात्संग कारित करने के आशय से किया गया था। तो इस मामले में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 100 का बचाव प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दशा में उस व्यक्ति की, हमलावर व्यक्ति की, जिसने की बलात्संग कारित करने के आशय से हमला किया था, उसकी मृत्यु कारित कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि यह शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आएगा, मतलब धारा 100 का लाभ इन्हें उसे प्राप्त होगा। तो आज मैंने आप सबको शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।